हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है द म्यूज़िक बॉक्स। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनाबेल होता है और उसके साथ में एक छोटी सी 6 साल की बच्ची भी होती है जिसका नाम सोफिया होता है। एनाबेल की सिस्टर के डेथ के बाद सोफिया की गार्जियनशिप एनाबेल को मिल जाती है। तब एनाबेल अपना सब कुछ छोड़कर सोफिया के साथ अपने एक पुरानी विक्टोरियन विला में रहने के लिए आ जाती है जो कि काफ़ी सालों से बंद होता है। और हमें सोफिया के बिहेवियर से ये पता चलता है कि एनाबेल और सोफिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं होते। इसलिए एनाबेल सोफिया को खुश करने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करती है ताकि वो सोफिया का दिल जीत सके। एनाबेल को सोफिया की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है, इसीलिए एनाबेल सोफिया को जानने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करती है ताकि वो सोनिया के बिहेवियर को समझ सके। जब सोफिया उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बातें करती है तब उसे पता चलता है कि सोफिया ने रिसेंटली अपने मॉम डैड को खोया है और शायद इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है और उसने बोलना बंद कर दिया होता है। वो सिर्फ लिख कर ही बातें करती थी। ये बात वो एनाबेल से आके बताता है कि उसे सोफिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो जाए। अगर सोफिया उससे दूर रहना भी चाहती है तब भी एनाबेल को उसके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट डे एनाबेल सोफिया के साथ गार्डन में उसके साथ खेलने के लिए जाती है। एनाबेल उसके घर के बाहर लगे स्टैचूज देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है। तभी सोफिया ज़मीन में मिट्टी के साथ खेल रही होती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक सिंबल बना हुआ होता है और वो ये बात एनाबेल को आके बताती है। एनाबेल उस बॉक्स से एक खूबसूरत सा म्यूज़िक बॉक्स निकालती है जो कि बहुत ही मेलोडियस ट्यून प्ले कर रहा होता है। सोफिया उस म्यूज़िक बॉक्स से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है कि सोफिया को नींद भी नहीं आ रही होती है क्योंकि वो म्यूज़िक बॉक्स सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही ट्यून बजा रहा होता है, हर बार एक अलग ट्यून, जिससे उसे सुनने की चाहत सोफिया में और भी ज़्यादा जागती है। एनाबेल सोफिया को किसी तरह रात को सुलाती है। एनाबेल जब सुबह सोकर उठती है तब अपने पिलो पर कुछ रोज़ पेटल्स पाती है और एनाबेल को ये लगता है कि शायद सोफिया ने ये रखा होगा। एनाबेल काफ़ी बोर हो रही होती है उस नई जगह में, इसीलिए वो लाइब्रेरी से कुछ बुक लाती है और वहाँ की एक लाइब्रेरियन जिसका नाम ईवा होता है उससे काफ़ी अच्छी जान पहचान बना लेती है। अगली सुबह एनाबेल जब सोफिया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है तब सोफिया से पूछती है कि क्या उसने उसके पिलो पर कुछ रोज़ पेटल्स रखे हुए थे। तब सोफिया बैक सीट की ओर इशारा करती है और सोफिया के इस एक्ट से एनाबेल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि बैक सीट पर कोई भी नहीं होता। उसी रात को जब एनाबेल कुछ काम कर रही होती है उसे घर में किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि शायद ये सोफिया होगी जो घर में दौड़ लगा रही है। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तब वो सोफिया को देखती है कि वो सो रही होती है। इससे एनाबेल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर बाद में उस दौड़ती हुई चीज़ को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक खिड़की के जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा था हवा की वजह से। दूसरे दिन एनाबेल को उन्हीं लाइब्रेरी के बुक्स में एक निशान दिखता है जो कि उस बरीड बॉक्स में होता है और उस बुक का नाम द थ्योरी ऑफ पॉजेस्ड ऑब्जेक्ट्स होता है। एनाबेल उस बुक के बारे में इंटरनेट पे पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी एनाबेल सोफी को कुछ बच्चों के साथ झगड़ा करते हुए देखती है और जब एनाबेल सोफी को रोकने की कोशिश करती है तब सोफी एनाबेल से भी भिड़ जाती है और उससे धक्का दे देती है। रात में एनाबेल को एक बहुत बुरा सपना आता है जिससे एनाबेल डर कर जाग जाती है। तब वो सोफ़ी को उसके कमरे में ढूंढने के लिए जाती है लेकिन सोफ़ी वहाँ पर नहीं होती। सोफ़ी बाहर खेल रही होती है और बातें भी कर रही होती जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि सोफ़ी ने बातें करना बंद कर दिया होता है। एनाबेल
उसकी हरकतें देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्या करे और ये सब कुछ कैसे ठीक करे। अगले दिन एनाबेल सोफ़ी को फिर से उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास वापस थेरेपी के लिए भेज देती है। सोफ़ी जब उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है तब उसे कुछ भी बताने से मना करती है और वो ये भी बताती है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम लेनिया है और लॉरिस को ये लगता है कि शायद सोफिया ने अकेलेपन में एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। और जब वो सोफिया से पूछता है कि क्या लेनिया इस वक्त उसके साथ प्रेजेंट है, तब सोफिया इशारे में बताती है कि हाँ, सोफिया की हरकतों से लॉरिस को भी कुछ महसूस होता है। और फिर बाद में वो अपनी सारी बातें एनाबेल को बताता है और लेनिया के बारे में एनाबेल से पूछता है, लेकिन एनाबेल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लॉरिस दूसरे दिन सोफिया की रिकॉर्डेड ऑडियो देखता है और तब उसे लेनिया की आत्मा नज़र आती है, जिससे लॉरिस बिल्कुल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एनाबेल को देखते हैं जो अपने घर में सोफिया को ढूंढ रही होती है। तब एनाबेल को एक लंबे बालों वाली लड़की दिखती है जो सफ़ेद कपड़े में बिल्कुल ढकी हुई होती है और जब एनाबेल डरते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करती है तब वो एनाबेल का हाथ पकड़ लेती है और तब एनाबेल बेहोश हो जाती है। सुबह जब एनाबेल को होश आता है तब लॉरिस उसके दरवाजे पे होता है। एनाबेल लॉरिस से अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती है और उसे बताती है कि वो सोफिया के साथ अच्छे रिश्ते में रहना चाहती है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है तब से चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और ऐसे ही चलता रहा तो उसे ही थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी। लॉरिस एनाबेल को सोफिया और उसके कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उस बुक के ओनर की मदद से एनाबेल ईवा के पास जाकर पता करने की कोशिश करती है। तब ईवा उस लेडी का पता बताने के लिए राज़ी नहीं होती क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ है, लेकिन ईवा उन्हें एक लेडी का पता बताती है जो एक साइकिक होती है और वो इवल स्पिरिट से डील करती है और वो ये भी बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है और वो उनकी मदद ज़रूर करेगी। एनाबेल जाते समय सोफिया को ईवा के पास छोड़कर चली जाती है। एनाबेल और लॉरिस किसी तरह उस लेडी का पता ढूंढ निकालते हैं और फिर बाद में उससे मदद मांगते हैं। एनाबेल उस लेडी को वो बुक और उसका सिंबल दिखाती है और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती है। तब वो लेडी एनाबेल से कहती है कि अगर वो उसकी जगह पर होती तो उसने उस बॉक्स को वहीं पर बरी कर दिया होता, क्योंकि ये सिंबल एक कैद आत्मा को दर्शाती है और वो आत्मा बुरी या अच्छी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिताने पर वो आत्मा उस इंसान से कनेक्टेड हो जाती है और उसकी जान लिए बिना वापस नहीं जाती। एनाबेल सोफिया की जान बचाने के लिए इंटेंशनली वो म्यूज़िक बॉक्स लाइब्रेरी में ही छोड़ देती है। रात को जब ईवा लाइब्रेरी में होती है तब उसे लगता है कि शायद उस म्यूज़िक बॉक्स में कोई चूहा घुस गया है और वो उस म्यूज़िक बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करती है। तभी उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सोफ़ी उठती है तब उसे वो म्यूज़िक बॉक्स नहीं मिलता और सोफ़ी गुस्से में घर छोड़कर भागने लगती है। इसलिए एनाबेल को उस म्यूज़िक बॉक्स को फिर से सोफ़ी को लाकर देना पड़ता है। एनाबेल किसी तरह सोफ़ी को उस बॉक्स को बरी करने के लिए मना लेती है और चुपके से उस बॉक्स को बरी कर देती है। तब भी एनाबेल को कोई चेंजेस नहीं दिखते। वो आत्मा तब भी पास ही होती है और उन्हें परेशान करती है। नेक्स्ट सीन में हम उस साइकिक लेडी को फिर से देखते हैं जिसे एनाबेल ने अपने हेल्प के लिए बुलाया होता है। एनाबेल उसे वो बॉक्स दिखाती जिसमें वो सिंबल बना हुआ होता है। तब उस लेडी को उस घर के वेव्स से पता चलता है कि उस घर की ओनर जो कि मिसेस वाइट होती है वो भी एक साइकिक हुआ करती थी और उन्होंने ही इस बॉक्स को दफन किया होता है, शायद किसी की मदद करके। दूर दूर से लोग
उनसे मदद मांगने के लिए आया करते थे और उनमें इतनी शक्तियाँ थी कि वो बुरी आत्माओं से बहुत अच्छे से डील कर लिया करती थी। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं जिसे फॉलो करके वो लोग एक कमरे तक पहुंचते हैं और वो कमरा सबसे सेफेस्ट कमरा होता है जो कि मिसेस वाइट ने अपने सेफ्टी के लिए बनाया हुआ होता है। जब उस लेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तब वो लोग मिसेस वाइट की आत्मा से मदद मांगने की कोशिश करते हैं एक ओइजा बोर्ड की मदद से। तब भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन उनके जाने के बाद मिसेस वाइट ने एनाबेल से कांटेक्ट करने की कोशिश की और रिप्लाई भी किया उस कॉइन की हेल्प से और एनाबेल को लिखकर बताया 3rd स्टेप। और तब एनाबेल उन सीढ़ियों के नीचे देखती है, तब उसे एक डायरी मिलता है जो कि मिसेस वाइट का होता है और उस डायरी पर उस बॉक्स को दफन करने का डेट लिखा हुआ होता है। तभी एनाबेल को एक फ़ोन कॉल आता है और हम सोफिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। उसे बहुत ही तेज़ बुखार होती है और मेडिकेशन काम नहीं कर रहा होता है। एनाबेल सोफिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब सोफिया को होश आता है तब वो वही म्यूज़िक बॉक्स वापस लाने के लिए बोलती है। एनाबेल को ना चाहते हुए भी मजबूरन सोफिया को वो म्यूज़िक बॉक्स लाकर देना पड़ता है, लेकिन अगले ही पल वो नोटिस करती है कि सोफिया बिल्कुल ठीक हो गई है। एनाबेल उस डायरी के डेट से इंफॉर्मेशन निकालती है कि उस दिन क्या हुआ होता है। तब उसे पता चलता है एक लड़की की एक मिस्टीरियस डेथ हुई थी। तब एनाबेल उस लेडी का एड्रेस निकाल के उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसकी बेटी के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था और जाते समय वो लॉरिस को सोफी का ध्यान रखने के लिए बोलती है। वो लेडी जब म्यूज़िक बॉक्स के बारे में सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एनाबेल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन एनाबेल उसे किसी भी तरह मना लेती है और वो दोनों फिर बाद में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब वो लेडी एनाबेल को बताती है कि उसकी बेटी जेड को ये म्यूज़िक बॉक्स एक फेयर में मिला था और वो भी एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाने लगी थी, लेकिन उन लोगों ने उसकी हरकतों को इग्नोर किया और किसी साइकिक की हेल्प भी नहीं ली। और वो एनाबेल से पूछती है कि क्या उसके भी पिलो पर कुछ रोज़ पेटल्स मिलते हैं। तब एनाबेल उसे हाँ में जवाब देती है। वो लेडी एनाबेल से बताती है कि लेनिया की आत्मा को एक माँ चाहिए है और शायद इसीलिए उसने उसकी बेटी को मार डाला ताकि वो उसके साथ रह सके। उस लेडी की बेटी की डेथ के बाद लेनिया हमेशा उसी के साथ रहने लगी, उसी के साथ प्रेजेंट थी, उसे परेशान करती थी। तब उन्हें मिसेस वाइट मिली जिन्होंने उसे आज़ाद करवाया इस प्रॉब्लम से और वो उसे ये भी बताती है कि शायद वो अब तुम्हारी बेटी को मारकर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और वो एनाबेल को ये भी बताती है कि जिस दिन उस म्यूज़िक बॉक्स का पूरा ट्यून बज जाएगा उस दिन वो आत्मा उस बच्चे की जान ले लेती है। अब एनाबेल भागती है सोफिया की जान बचाने के लिए और दूसरी ओर हम लॉरिस को देखते हैं जो कि सोफिया के साथ होता है। तभी वो आत्मा लॉरिस को हॉन्ट करने लगती है और लॉरिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एनाबेल को घर पर पहुंचते देखते हैं। जब एनाबेल घर पर पहुंचती है तब वो लॉरिस को बेहोश पाती है। एनाबेल सोफिया को मिसेस वाइट के सेफ रूम में रख देती है और किसी भी तरह उस म्यूज़िक बॉक्स को वापस से बरी कर देती है और फिर उनकी जान बच पाती है। सीन में हमें 1 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सोफिया एनाबेल के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं और हम लॉरिस को भी देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होता है और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।